ये जीना है अंगूर का दाना, कुछ कच्चा है कुछ पक्का है, जितना खाया मीठा था जो हाथ ना आया खट्टा है। जी हाँ, आप लोगों को पता ही है मैं किस फ़िल्म की बात कर रहा हूँ। इस फ़िल्म का एक और बहुत ही प्यारा गाना था जो मेरा फ़ेवरेट है, मैं आज भी सुनता हूँ तो मुझे गूज़ बम्प्स आ जाते हैं। कमाल का जादू किया था राजेश रोशन जी ने अपना म्यूज़िक देकर और अपनी आवाज़ देकर 4 चाँद लगा दिए थे किशोर दा ने और लता जी ने। वो गाना था थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। मैं बात कर रहा हूँ मेरी फ़ेवरेट फ़िल्म खट्टा मीठा की। दोस्तों, हर फ़िल्म की एक कहानी होती है, जो कहानी पर्दे पर चल रही होती है जिसे आप लोग देखते हैं। लेकिन हर फ़िल्म की एक ऐसी कहानी वो भी होती है जो पर्दे के पीछे चल रही होती है, जो खट्टी-मीठी बातें हो रही होती है, जो खट्टे-मीठे किस्से हो रहे होते हैं वो आप लोगों तक नहीं पहुँचते। वो हम ही लोगों को पता होता है जो उस फ़िल्म के साथ जुड़े होते हैं। तो मैं अपनी एक और फ़िल्म की खट्टी-मीठी यादें, खट्टी-मीठी बातें लेकर आया हूँ ख़ास आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आइए बात करते हैं खट्टा-मीठा की। खट्टा-मीठा को प्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर गुल आनंद ने। गुल आनंद जी की ये पहली फ़िल्म थी खट्टा-मीठा। इसके बाद उन्होंने चश्मे बद्दूर, हीरो हीरा लाल, जलवा और भी कई फ़िल्में उन्होंने बनाई और इस फ़िल्म के डायरेक्टर थे बासु चैटर्जी। अब बासुदा के बारे में क्या कहा जाए, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, सब उन्हें जानते हैं। खट्टा-मीठा एक पारसी फैमिली की कहानी थी, एक कॉमेडी फ़िल्म थी, एक लाइट हार्टेड लव स्टोरी थी, बहुत ही प्यारी फ़िल्म थी। खट्टा-मीठा ये पहली फ़िल्म थी जो एक पारसी फैमिली के ऊपर या एक पारसी बैकड्रॉप पर बनाई गई थी। इसलिए सभी लोग परेशान थे और सभी लोग बहुत ही अनकॉन्फिडेंट थे कि ये अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया है, किसी ने अभी तक बनाया नहीं है। ये पारसी फैमिली को लेकर बासुदा क्या बनाने जा रहे हैं? और हमारी इस फ़िल्म में जो कुछ पारसी कलाकार भी थे, जिनके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा, तो वो पारसी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस भी परेशान थे कि ये फ़िल्म देखेगा कौन? कौन चाहेगा एक पारसी फ़ैमिली की कहानी देखने के लिए? और जो ज़ोरास्ट्रियंस हैं, जो पारसीज़ हैं, वो बहुत ही कम मात्रा के लोग हैं, ये हम सब जानते ही हैं। तो अगर ये लोग भी अगर गए फ़िल्म देखने के लिए, तो भी इस फ़िल्म का कॉस्ट नहीं निकल पाएगा। तो ये किस टारगेट ऑडियंस के लिए बनाने जा रहे हैं बासुदा? ये फ़िल्म चलेगी, नहीं चलेगी? क्या होगा इस फ़िल्म का? लेकिन बासुदा बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये फ़िल्म चलेगी। बस उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी सारे एक्टरों से कि देखिए आप लोगों ने हर फ़िल्म में पारसीज़ को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, उन्हें हमेशा हमेशा बहुत ही एक लाउड कॉमेडियन की तरह पेश किया जाता है। बहुत बफ़ूनरी और बहुत ही इडियोटिक टाइप का उनका पोर्ट्रेयल होता है फ़िल्मों में और बहुत ही अजीब से वो "ए देखा ना दिख रहा है, इधर मत जाइए, ऐसा नहीं करने का।" ये जो इस टाइप की कॉमेडी पारसीज़ से अक्सर कराई जाती थी। तो बासुदा ने कहा था कि कोई भी इस तरह की एक्टिंग नहीं करेगा। इस फ़िल्म में बिल्कुल साधारण लोग सटल तरीके से काम करेंगे जैसे कि आम इंसान होते हैं, पारसी भी हमारी तरह इंसान होते हैं, हमारी तरह बिहेव करते हैं, हमारी तरह हँसते हैं, हमारी तरह रोते हैं। तो आप लोग बिल्कुल कोई अननेसेसरीली एफ़र्ट मत करना कॉमेडी करने की क्योंकि ये अपने आप में स्क्रिप्ट बहुत परफ़ेक्ट है, बहुत अच्छी है और इसमें अच्छी कॉमेडी है। तो इसमें आप लोग कुछ अ, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश मत करना, बस सटल तरीके से नॉर्मल इसमें परफ़ॉर्मेंस कीजिए और ये फ़िल्म बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है, मुझ पर भरोसा कीजिए। तो भई जुट गए खट्टा-मीठा की शूटिंग में। खट्टा-मीठा की शूटिंग हुई थी पंचगनी में। अब पंचगनी में मैंने बासुदा के साथ 2 फ़िल्मों में काम किया, खट्टा-मीठा और चितचोर। चितचोर के बारे में मैं किसी और वीडियो में आप लोगों से बात करूँगा, कभी और वीडियो बनाऊँगा चितचोर पर। आज हम लोग बात करते हैं खट्टा-मीठा की। खट्टा-मीठा में वैसे तो जो रोमांटिक लीड था वो थे राकेश रोशन और बिंदिया गोस्वामी। लेकिन इस फ़िल्म के जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे जिनके ऊपर ये कहानी आधारित थी, वो थे अशोक कुमार और पर्ल पदमसी। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये पर्ल पदमसी की पहली फ़िल्म थी।
इससे पहले वो स्टेज से जुड़ी हुई थी, वो सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज के ड्रामा क्लब की सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं अपने ज़माने में, और छोटा-मोटा शायद स्टेज और ये सब करती थी। वेल मेजर रोल में पहली बार बासुदा ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया था खट्टा-मीठा में, और इसके बाद बासुदा के साथ इन्होंने एक और भी फ़िल्म की थी, उसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। आज खट्टा-मीठा की बात करते हैं। तो अशोक कुमार और पर्ल पदम मेरे ख़्याल से हीरो और हीरोइन थे इस फ़िल्म के। एक तरफ अशोक कुमार जी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, एक तरफ पर्ल पदम होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। कैसा उन दोनों की शादी होती है, फिर उनके बच्चों में कैसे झगड़े होते हैं और फिर कैसे सब लोग एक हो जाते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही टचिंग और बहुत ही प्यारी फ़िल्म थी। और इस फ़िल्म की जो शूटिंग हुई थी, ये वेकेशन में हुई थी, तो मेरे लिए तो बहुत ही कमाल था कि पंचगनी में शूटिंग कर रहे हैं, वन शेड्यूल फिनिश, और वेकेशन के दौरान शूटिंग हो रही है। तो पंचगनी में जब हम शूटिंग कर रहे होते थे, तो शूटिंग के दौरान तो बहुत ही मज़ेदार माहौल होता ही था। सब हँसी-मज़ाक चलता रहता था, लेकिन पैकअप के बाद भी जो पंचगनी का जो मार्केट है, वो भी अलग एक रौनक लगी रहती थी वहाँ मार्केट में, और इतने सारे टूरिस्ट आए हुए होते थे। कहीं हाउज़ी चल रही है, कहीं साइक्लिंग रेस चल रही है, कहीं कुछ कॉम्पिटिशन चल रहा है, कहीं म्यूज़िक बज रहा है, कहीं डांस चल रहा है। तो दिन भर हम लोग शूटिंग करके जब शाम को मार्केट आते थे, तो भी बहुत मज़ा आता था हम लोगों को। खट्टा-मीठा की जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर हर ऐज के लोग, हर हर ऐज के एक्टर्स थे। सबसे छोटा मैं, फिर रंजीत चौधरी, देवेंद्र खंडेलवाल, रवि राज और सभी लोग, और उसके बाद सीनियर्स भी थे जैसे अशोक कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, इफ्तिखार साहब, पीलू वाडिया जी, ये सब सीनियर लोग थे। लेकिन हम सब लोगों में से सबसे छोटा और सबसे शरारती कौन था? अब आप कहोगे कि मैं। गलत। हम में से सबसे छोटा और सबसे शरारती थे अशोक कुमार जी। जी हाँ, दादा मुनि खट्टा-मीठा की शूटिंग के दौरान एक कमाल के मूड में थे। वो इतने फ़नी थे और इतनी इतनी मज़ाक करते रहते थे, और वो हमेशा कोई गाना गा रहे हैं, कोई जोक सुना रहे हैं, कभी कोई लेडीज़ नहीं रही तो डबल मीनिंग जोक सुना देते थे, और कुछ ऐसी लड़कियों को लेकर डिस्कशन हो रहा है, एंड ही वाज़ सो फुल ऑफ लाइफ़ ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ खट्टा मीठा। और हमेशा उनके जो नॉटी वन लाइनर्स आते थे। फॉर एग्जाम्पल एक सीन है खट्टा मीठा में जहाँ पर रंजीत चौधरी को टांगों के बीच सीजन बॉल लग जाता है क्रिकेट खेलते वक्त। तो सीन ये था कि कुछ लोग संभालते हुए लाते हैं रंजीत चौधरी जी को, और दादा मुनि जो है वो लेके चले जाते हैं। लेकिन टेक में जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, तो दादा मुनि आए रंजीत चौधरी को लेने के लिए, और उन्होंने इम्प्रॉम्प्टू ऐसे ही इम्प्रोवाइज करते हुए उन्होंने डायलॉग बोल दिया, अरे क्रिकेट खेलते हुए विकेट को तो बचा लिया, मगर अपना पोपट नहीं बचा सके। और पूरी यूनिट हंसने लगी, और वो शॉट फिल्म में है भी। तो इस तरह के उनके बड़े नॉटी नॉटी बातें करते रहते थे वो, और सबको सबको इतना एंगेज करके रखते थे कि आज भी बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि दादा मुनि बिल्कुल मेरी आंखों के सामने और हम लोगों से बातें कर रहे हैं। तो ये मेरा बहुत सौभाग्य रहा है कि इतने अच्छे कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। दादा मुनि थे, इफ्तिखार साहब थे, और डेविड जी थे, वो मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं। डेविड जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला इस फ़िल्म में। पीलू वाडिया जी थी, बहुत ही सीनियर पारसी एक्ट्रेस हैं, उनके साथ। और एक और कमाल की एक्ट्रेस थी इस फ़िल्म में। शूटिंग के दौरान मुझे उनके बारे में पता नहीं था कि वो कौन है, लेकिन बाद में जब मैं थोड़ा-सा बड़ा हुआ, तो मुझे पता चला कि हमारी फ़िल्म में काम किया था रूबी मेयर्स ने। रूबी मेयर्स अपने ज़माने की बहुत बड़ी हीरोइन रह चुकी है। इन 1926-27 उस ज़माने में उन्होंने फ़िल्में की हैं, और अपने ज़माने की हाईएस्ट पेड हीरोइन रही हैं वो। उन्होंने कुछ फ़िल्में की थी, द टाइपिस्ट गर्ल, वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे, और भी फ़िल्में की हैं, और अपने ज़माने की बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी। मुझे श और जब खट्टा-मीठा में आई थी तो उनकी ऐज हो चुकी थी, बुज़ुर्ग हो चुकी थी वो। तो बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि ये वो थी, एंड आज मुझे लगता है कि मैं कितना लकी था कि मुझे रूबी मेयर जी के साथ भी काम करने का मौका मिला। खट्टा-मीठा की शूटिंग के दौरान इतना मज़ा आ रहा था हम लोगों को कि कहाँ हमारी
इस फ़िल्म की शूटिंग ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला। इस फ़िल्म में रंजीत चौधरी जो थे और रंजीत चौधरी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस फ़िल्म में रंजीत चौधरी अशोक कुमार जी के बेटे बने हुए थे। मगर असली ज़िंदगी में रंजीत चौधरी पर्ल पदमसी के बेटे हैं। जी हाँ, ये बात शायद बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगी। तो ख़ैर इसमें रंजीत चौधरी जो थे वो स्पोर्ट्समैन दिखाए गए थे। तो हमारे जो घर दिखाया गया था उसमें स्पोर्ट्स का सारा सामान था हमारे पास, बॉक्सिंग ग्लव्स, पंचिंग बैग, बैडमिंटन रैकेट, क्रिकेट सेट। तो हम जिसका शॉट नहीं होता था हम सब लोग खेलते रहते थे और मज़े करते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि एक सीन था जिसमें मेरा जो शॉट था वो थोड़ी देर के बाद आने वाला था। तो सब लोग क्रिकेट खेल रहे थे, मैं भी क्रिकेट खेलने चला गया। तो फ़ील्डिंग करता रहा, बहुत देर फ़ील्डिंग करने के बाद मेरी बैटिंग आई और जैसे ही मेरी बैटिंग आई मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर आ गया बुलाने के लिए कि चलिए आपका शॉट रेडी है। और हमारे अंपायर थे हमारे प्रोड्यूसर गुल आनंद। अब जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर अक्सर क्या करते हैं, वो चाहते हैं किस तरह मेरा पैसा बच जाए, किस तरह काम जल्दी खत्म हो जाए, किस तरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाल लूँ कम से कम पैसों में। तो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अक्सर जल्दबाज़ी कर रहे होते हैं काम खत्म करने के लिए। लेकिन हमारे जो गुल आनंद साहब थे, ये बिल्कुल उल्टे थे। ये उल्टा हम लोगों को घुमाने लेके चले जाते थे, खिलाने-पिलाने चले जाते थे और जब मैं जो बैटिंग कर रहा था, तो गुल आनंद जी ने असिस्टेंट डायरेक्टर को कहा कि भाई शूटिंग रोक दो थोड़ी देर के लिए, बहुत देर मेहनत करके फील्डिंग करके इसकी बैटिंग आई है, तो इसे बैटिंग कर लेने दो, जब ये आउट हो जाएगा तो इसे ले जाना शॉट के लिए। तो प्रोड्यूसर ने शूटिंग रुकवा दी मेरी बैटिंग के लिए और जब तक मैं बैटिंग करता रहा, शूटिंग रुकी रही। जब मेरी बैटिंग खत्म हुई, फिर मैं गया शॉट देने के लिए। वैसे उस ज़माने की फ़िल्में अलग तरीके से बनती थी, उस ज़माने की जो शूटिंग होती थी, जो शूटिंग का माहौल होता था, वो बड़ा प्यारा होता था। वैसे हर हर फ़िल्म का बहुत ही बॉन्डिंग रहती थी, बहुत ही इमोशनल होते थे, बहुत ही प्यार और भाईचारा होता था। इतने कमर्शियल उस ज़माने में नहीं थे लोग, बहुत ही प्यार-मोहब्बत और बहुत अच्छे से फ़िल्म की शूटिंग होती थी। तो इस तरह खेलते-कूदते हम लोग शूटिंग करते रहे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताऊँ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी कि रंजीत चौधरी और प्रीति गांगुली का जो रोमांस शुरू हुआ वो इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था। मैं और रंजीत चौधरी हम लोग प्रीति गांगुली को छेड़ते रहते थे, मगर मुझे नहीं पता था कि रंजीत चौधरी पीछे से क्या गेम खेल रहे हैं। वो तो बाद में मुझे पता चला कि उनका एक अच्छी फ्रेंडशिप उनकी डेवलप हुई और वो फ्रेंडशिप फिर अलग लेवल पर गई। खैर बाद में उन लोगों का नहीं जमा, वो सेपरेट हो गए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन उनका जो रोमांस था वो ब्लूम हुआ था खट्टा-मीठा की शूटिंग के दौरान। खट्टा-मीठा की जो कहानी थी अ, ये इंस्पायर्ड थी एक इंग्लिश फ़िल्म से, जिसका नाम था योर्स, माइन एंड आर्स। इसके पीछे भी एक बहुत कमाल का किस्सा है। योर्स, माइन एंड आर्स एक फ़िल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही थी। तो उस फ़िल्म फेस्टिवल में बासुदा ने भी इस फ़िल्म को देखा और इस फ़िल्म फेस्टिवल में उमेश मेहरा जी ने भी इस फ़िल्म को देखा। तो दोनों ने अपने-अपने दिमाग में ठान लिया कि ये आइडिया बहुत अच्छा है और इसे एक हिंदी फ़िल्म बहुत इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है। तो उमेश मेहरा जी भी एक स्क्रिप्ट तैयार करने में लग गए, बासुदा भी एक स्क्रिप्ट तैयार करने में लग गए। फिर उमेश जी जो हैं वो थोड़े एडवांस स्टेज पर आ गए थे कि शूटिंग स्टार्ट करने जा रहे थे। फिर उन्हें किसी ने बताया कि यश चोपड़ा जी भी जो हैं वो इसी टाइप की कोई कहानी बनाने जा रहे हैं। तो उमेश जी ने फिर इरादा छोड़ दिया इस फ़िल्म को बनाने का। फिर उन्हें पता चला कि यश जी ये फ़िल्म नहीं बना रहे हैं। तो उमेश जी ने अपनी फ़िल्म शुरू की जो योर्स माइन एंड आर्स की कहानी पर आधारित थी जिसमें जो फ़ादर का रोल जो खट्टा-मीठा में अशोक कुमार जी ने किया था हमारे तुम्हारे में संजीव कुमार जी ने किया और जो रोल खट्टा-मीठा में पर्ल पदमसी जी ने किया था, वो हमारे तुम्हारे में राखी जी ने किया। तो जब काफ़ी उनकी शूटिंग हो गई तो उन्हें पता चला कि खट्टा-मीठा नाम की एक फ़िल्म बन रही है और उसकी कहानी और हमारे तुम्हारे की कहानी सेम है। तो वो बासुदा से मिलने आए और उन्हें कहा कि देखिए हम दोनों की फ़िल्म की कहानी एक है और मेरी शूटिंग शुरू हो चुकी है, तो क्या आप अपनी फ़िल्म रोक सकते हैं? तो बासुदा ने कहा कि नहीं हमारी शूटिंग तो शुरू हो चुकी है और मैं आधे से ज़्यादा तो मैं फ़िल्म बना चुका हूँ। अब उमेश जी भी जो है आधे से ज़्यादा फ़िल्म बना चुके थे, तो अब दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता था। तो रेस लग गई कि पहले कौन आ सकता है।
तो दोनों ने स्पीड में शूटिंग की कि किसकी पहले फ़िल्म ख़त्म होती है और किसकी फ़िल्म पहले रिलीज़ होती है। उमेश जी ने फुल स्पीड में अपनी शूटिंग की, लेकिन उमेश जी का बैड लक हो गया कि शूटिंग के दौरान संजीव कुमार जी को हार्ट अटैक आया और शूटिंग का जो शेड्यूल है वो पूरा अपसेट हो गया। उसके बाद जब संजीव कुमार जी की तबीयत ठीक हुई, तो राखी जी की तबीयत ख़राब हुई, तो एक बार फिर शेड्यूल अपसेट हुआ और हमारे तुम्हारे जो है वो बाद में रिलीज़ हुई और खट्टा मीठा पहले रिलीज़ हुई और अपने ज़माने में वो अच्छी चली भी थी। और हमारे तुम्हारे क्योंकि बाद में आई थी तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो खट्टा मीठा की कॉपी है, तो हमारे तुम्हारे इतनी नहीं चली। खट्टा मीठा का प्रमोशन भी बहुत कमाल किया गया था, जैसे आजकल मॉल्स में और अलग-अलग जाकर हीरो-हीरोइन्स प्रमोट करते हैं। उस ज़माने में हम जो जितने हम एक्टर्स थे, हमको गुल आनंद जी लेकर जाया करते थे शॉपिंग सेंटर्स में, स्कूल्स में, क्लब्स में। हम स्टिकर्स बाँटते थे, लीफलेट्स बाँटते थे, बुकमार्क्स बाँटते थे जिसके ऊपर खट्टा-मीठा का लोगो बना रहता था। इस तरीके से हमने प्रमोट किया था और फ़िल्म बहुत अच्छी चली थी। ये जो कॉन्सेप्ट है अ एक आदमी के कुछ बच्चे, एक औरत के कुछ बच्चे और उस आदमी और औरत की शादी हो जाना। ये योज़ माइन एंड आर्स बनी थी, योज़ माइन एंड आर्स भी 2 बार बन चुकी है इसी कहानी पर। फिर खट्टा-मीठा भी बनी, फिर हमारे तुम्हारे भी बनी और ये कहानी और भी लोगों ने बनाई। वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक सीरियल था फैमिली नंबर वन। उसमें जो बाप का रोल था वो किया था कंवलजीत जी ने और माँ का रोल किया था तन्वी आज़मी जी ने। और एक और फ़िल्म है जो बहुत ही सुपर हिट फ़िल्म है और हाल ही की फ़िल्म है, कुछ साल पहले की एंड आई एम श्योर आप में से सभी लोगों ने वो फ़िल्म देखी होगी। उसमें बाप का रोल किया था मिथुन चक्रवर्ती जी ने और माँ का रोल किया था रत्ना पाठक जी ने। मैं बात कर रहा हूँ अ, जिस फ़िल्म की, उस फ़िल्म का नाम है गोलमाल 3। गोलमाल 3 एक कॉमेडी फ़िल्म थी, उसमें बहुत सारे प्लॉट्स थे मगर एक प्लॉट ये भी था कि मिथुन दा और उनके बच्चे और रत्ना पाठक जी और उनके बच्चे और ये दोनों का रोमांस होना। तो ये जो पूरा आइडिया था, जो प्रेमाइज़ था, ये भी खट्टा-मीठा से काफ़ी क्लोज़ था। एक और चीज़ खट्टा-मीठा के बारे में जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि इस फ़िल्म में राकेश रोशन, बिंदिया गोस्वामी, अशोक कुमार और ये सारे लोग तो आपको दिखते ही हैं। मगर इस फ़िल्म में आपको अमिताभ बच्चन जी भी दिखते हैं। एक गाना था हमारा थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। इस गाने में हम सब सपना देखते हैं, हर कोई अपना-अपना एक सपना देखता है। रंजीत चौधरी जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो सपना देखते हैं कि वो ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं कराटे के और वो 3 ईंट को मारकर वो ईंट तोड़ देते हैं। मैं सपना देखता हूँ कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर बन गया हूँ। तो हर कोई अपने-अपने अपना सपना देख रहा होता है। प्रीति गांगुली का एक कैरेक्टर था और ये दिखाया गया था कि प्रीति गांगुली की शादी नहीं हो पाती है उनके वज़न की वजह से। तो प्रीति गांगुली भी इस गाने में सपना देखती है कि उनकी शादी अमिताभ बच्चन जी के साथ हो रही है। तो अमिताभ बच्चन जी का भी एक छोटा-सा किरदार था इस फ़िल्म में। ये बात आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी या याद नहीं होगी। खट्टा-मीठा की बस यादें रह गई है। बहुत सारे लोग जो खट्टा-मीठा के साथ जुड़े थे, आज हमारे बीच नहीं हैं। जैसे अशोक कुमार जी, प्रीति गांगुली, पर्ल पदमसी, रंजीत चौधरी, कुल आनंद जो प्रोड्यूसर थे, बासुदा, सब ऊपर चले गए। और बस हम हमारे पास यादें रह गई खट्टा-मीठा की कि काश वो होते तो और भी इंटरेस्टिंग फ़िल्में बासुदा हमें दिखा पाते। अशोक कुमार जी और भी फ़िल्मों में हमें दिखते। लेकिन अ, हर सपना पूरा नहीं होता, हर तमन्ना पूरी नहीं होती। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलूँगा फिर एक बार और अपनी एक और वीडियो को लेकर ख़ास आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।